हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें इस सेशन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां पर लेके चलता हूं। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पंजाब नेशनल बैंक का जो रिलीज हुआ है एसओ की पोस्ट लिए। यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 3 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 24 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की और आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल या मई के महीने में हो सकता है। अब पोस्ट देखिए कौन कौन सी है। ऑफिसर क्रेडिट 250 वैकेंसी है, अच्छा खासा नंबर है। 250 वैकेंसी है, 48,480 जो है आपकी बेसिक पे होगी। ऑफिसर इंडस्ट्री में 75 वैकेंसी है, 48,480 बेसिक पे है। मैनेजर आईटी में 5 वैकेंसी है, 64,820 वैकेंसी है। इसमें 64,820 जो है आपकी बेसिक पे है, क्योंकि ये एमएमजीएस ग्रेड 2 की वैकेंसी है, तो आपकी सैलरी यहां पर ज्यादा होती है, पीओ लेवल से ज्यादा होती है। सीनियर मैनेजर आईटी में 5 वैकेंसी है, 85,920 बेसिक पे है। ये मैं आपको बेसिक पे बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस अलग से जुड़ते हैं। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 3 वैकेंसी है, 64,820 आपकी बेसिक पे है। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 85,920 बेसिक पे है, 2 वैकेंसी है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 5 वैकेंसी है, 64,820 आपकी बेसिक पे है। और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 5 वैकेंसी है, 85,920 आपकी बेसिक पे है। टोटल 350 वैकेंसी जहां पर निकली है। बेसिक पे के ऊपर देखिए आपको डीए, सीसीए, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, लीज एकोमोडेशन मिल सकता है, लीव फेयर कंसेशन मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट और बाकी जो आपके पर्क्स हैं वो अलग से मिलते हैं बैंक के रूल्स के हिसाब से। ये वैकेंसीज का बाइफरकेशन है। टोटल 152 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 32 है, ओबीसी की 91, एससी कैटेगरी 50, एसटी में 25। टोटल 350 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। अब एलिजिबिलिटी देखे, एलिजिबिलिटी में हर पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि क्वालिफिकेशन अलग है। ये आपके कुछ रिजर्वेशन के रूल्स हैं, इनको आप नोटिफिकेशन के अंदर ही चेक कर लीजिएगा। जो जो रूल्स है रिजर्वेशन के, गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन यहां पर दिया जाता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है? आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू जो है वो यहां पर होगा, या फिर हो सकता हो कुछ पोस्टों में सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो। अब रिटन टेस्ट क्या है? पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है? रीजनिंग के 25 सवाल 25 नंबर के आएंगे, इंग्लिश के 25 नंबर के, क्वांट के 50 सवाल 50 नंबर के आएंगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज के 50 सवाल 100 नंबर के आएंगे। और आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा पार्ट 2 में आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज यानी जिस स्ट्रीम से आप आते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू जो आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें 45% नंबर जो है वो आपके क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। 22 और 22.5 नंबर जो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50%, और अदर कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू शैल बी 45%। 45% है, यानी 22.5 नंबर जो है आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे 50 में से, ठीक है। एंड 50% यानी 50% जो है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं, यहां पर चेक कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए, एससी एसटी कैंडिडेट की 22.5, बाकी के लिए 25। अब डायरेक्ट लेके चलते हैं आपको एलिजिबिलिटी वाली पार्ट पर, जहां पर चेक करते हैं किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन रखी गई है। एप्लीकेशन फीस यहां पर बताई हुई है। एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 59 रुपीज और बाकी के लिए 1180 रुपए जो एप्लीकेशन फीस यहां पर रखी गई है। ये आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी डिटेल दी हुई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इमेज, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज जो है वो आपको बताएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब कुछ यहां पर बताया हुआ है। अब देखिए ये आपका आ गया क्वालिफिकेशन। तो आपका देखिए ऑफिसर क्रेडिट में क्या है? 21 से 30 साल एज लिमिट, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट है। आप सीए हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो आपके पास, ठीक है। और आपका जो है क्वालिफिकेशन सॉरी एक्सपीरियंस जो है निल है। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऑफिसर इंडस्ट्री में 21 से 30 साल एज लिमिट है। आपने बी या बीटेक किया और रेलिवेंट ट्रेड में या एमटेक किया हो तो डिजायरेबल में आएगा। मैनेजर आईटी में क्या है? 25 से 35 साल एज लिमिट है।
आपने बीटेक किया हो या एमटेक किया हो रेलिवेंट ट्रेड में, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आपको जेन एआई एमएल सर्टिफिकेशन जो है वो आपके पास होने चाहिए। सीनियर मैनेजर आईटी में 27 से 38 साल एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, एक्सपीरियंस जो है यहां पर जो है वो आपका ज्यादा मांगा गया है। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 25 से 35 साल एज लिमिट है, आपने फुल टाइम जो है इंजीनियरिंग की डिग्री लियो 60% नंबरों के साथ, सर्टिफिकेट हो आपका एआई एमएल या जो भी बताए गए यहां पर, ठीक है। और 2 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 27 से 38 साल एज लिमिट है, सेम आपका वही है, बस एक्सपीरियंस जो है ज्यादा मांगा गया यहां पर। फिर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में क्या है, 25 से 35 साल एज लिमिट है आपकी, रिलेवेंट ट्रेड में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो 60% नंबरों के साथ, ठीक है। और इनमें से जो सर्टिफिकेट दिए हैं आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहां पर देखिए 16 सर्टिफिकेट दिए, इनमें से कोई आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में आपका सेम है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो 60% नंबरों के साथ, कोई सर्टिफिकेट हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये देखिए आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके फॉर्मेट दिए हुए, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पंजाब नेशनल बैंक का, जो हमने इस सेशन में डिस्कस किया। और खत्म करूं वीडियो को उससे पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग अपनी बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट भी है pnbindia.in, यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइए और आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। सुपर कोचिंग में आप जो है अपने सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी सुपर कोचिंग में जब आप एनरोल करते हैं तो वहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ एक जगह पर मिलता है। और एनरोल करते समय आपको कूपन कोड यूज करना है अनुराग ANURAG, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। जैसे ये आपका बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक है, इसमें क्या है, आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो मेजर एग्जाम है वो कवर होते हैं, क्लासेस से लेके नोट्स तक सब कुछ आपको मिलता है। डिस्काउंट कैसे लेना वो मैं समझा देता हूं। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए, जैसे मैंने कूपन कोड बताया अनुराग ANURAG, जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो ये आपको करना है, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करना है। और अगर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने तो पास प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक पास प्रो के अंदर आपको 850 एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख मॉक टेस्ट, यानी 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, आपकी रैंक, हर सवाल का डिटेल सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिलता है। ईयरली पास प्रो 699 का और 18 महीने का 849 का। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास ANURAG PASS और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। ये देखिए 615 में 1 साल का और 18 महीने का 747 में। तो जाइए ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।